फ्रेंड्स, क्या आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं और आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपकी फाइब्रॉइड की सर्जरी होगी, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सर्जरी कैसे होती है, इसके बाद आपको हॉस्पिटल में कितने दिन रहना पड़ता है, आपकी कब रिकवरी होगी और कब आप काम पे वापस लौटेंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस फाइब्रॉइड की जो सर्जरी है हम कब करते हैं। फाइब्रॉइड की सर्जरी ऐसा नहीं है कि अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड है तो आपको फाइब्रॉइड की सर्जरी करानी ही है। फाइब्रॉइड की सर्जरी तभी की जाती है जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो फाइब्रॉइड की सर्जरी का मतलब है जिसमें हम आपके गर्भाशय से सिर्फ फाइब्रॉइड यानी कि वो रसौलियाँ निकालते हैं और आपके जो गर्भाशय है उसको हम पूरा सेव करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो हम फाइब्रॉइड की सर्जरी करते हैं वो उन पेशेंट्स में करते हैं जिनको कंसीव नहीं हो पा रहा है, जिनके गर्भाशय यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं जिसकी वजह से उनको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। और जब आपके डॉक्टर को लगता है कि इसमें आपको कंसीव करने में फ़ायदा होगा, हेल्प होगी फाइब्रॉइड निकालने से, तो उसकी सर्जरी की जाती है। सेकेंडली, सर्जरी फाइब्रॉइड की तब की जाती है अगर आपके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग आती है और आपकी एज बहुत कम है, आप यंग हो, 30 है, 35 एज है, लेस देन 40 ईयर्स आपकी एज है और हमें आपका यूट्रस बचाना है, क्योंकि कम उम्र में गर्भाशय निकालने से बॉडी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो उन कंडीशन में हम खाली फाइब्रॉइड्स निकालते हैं। थर्डली, फाइब्रॉइड की सर्जरी तब की जाती है जब फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बड़े हो, चाहे वो आपको कोई सिम्टम नहीं कर रहे हो, जैसे कि ब्लीडिंग नहीं कर रहे, पीरियड्स में आपको कोई पेन नहीं हो रहा, लेकिन वो इतने बड़े हैं कि आपका पेट फूल रहा है। कई बार पेशेंट्स को लगता है कि मैं मोटी हो रही हूँ, मेरा पेट बाहर निकल रहा है, लेकिन जबकि असलियत में होता है कि वो फाइब्रॉइड्स होते हैं जो इतने बड़े हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, फाइब्रॉइड की सर्जरी तभी की जाती है। सेकेंडली, अब आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि फाइब्रॉइड की सर्जरी होगी। उसके बाद अब आपकी सर्जरी के लिए आपको कैसे प्रोसीड किया जाता है। तो कभी भी जब हम फाइब्रॉइड की सर्जरी प्लान करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम आपका एक 3D अल्ट्रासाउंड या MRI कराते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि आपका जो फाइब्रॉइड्स हैं वो यूट्रस में, गर्भाशय में किस पोजीशन पे हैं। कई बार किसी के एक फाइब्रॉइड होता है, कई बार मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होते हैं। तो जब हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फाइब्रॉइड किस किस लोकेशन पे है, ताकि हम उसी पोजीशन पे कट दें और उस फाइब्रॉइड को निकाल दें। कई बार हमें यूट्रस पे मल्टीपल जगह कट देना पड़ता है अगर अलग अलग रसौलियाँ होती हैं, तो इसके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फाइब्रॉइड किस किस लोकेशन पे है, और ताकि हम आपकी सर्जरी को सेफली कर सकें और आपके यूट्रस को बचा सकें, ताकि आप आगे प्रेगनेंसी कर सकें। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके ब्लड के इन्वेस्टिगेशन। किसी भी फाइब्रॉइड सर्जरी से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा आपकी बॉडी में ठीक हो। हम ये चाहते हैं कि आपकी हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर रहे। कई बार पेशेंट्स आते हैं जिनका 8 ग्राम है, 9 ग्राम है, तो उनको हमें बिल्डअप करना पड़ता है। हम आयरन की दवाइयाँ देते हैं, आयरन के इंजेक्शंस दे सकते हैं, और कई बार कुछ सिचुएशंस में ब्लड चढ़ा के भी सर्जरी करनी पड़ती है। तो आपको अगर फाइब्रॉइड की सर्जरी करानी है तो उसके लिए आपका हीमोग्लोबिन पूरा होना चाहिए। और भी बॉडी के सारे टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि आपका लीवर फंक्शन टेस्ट कराया जाता है, किडनी के फंक्शन टेस्ट कराए जाते हैं, आपका कोagulation प्रोफाइल कराया जाता है, आपके मार्कर स्टडीज़ कराई जाती है, ECG कराया जाता है, एक्सरे कराया जाता है, और कुछ पेशेंट्स में इको भी कराया जाता है, ताकि हमें आपकी बॉडी का फुल प्रूफ पता रहे कि आपकी बॉडी फुल प्रूफ सही है, आपकी बॉडी सर्जरी में जो एनेस्थीसिया देते हैं उसको आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। काफ़ी बार आपकी शुगर होती है, हाइपरटेंशन होती है, तो ये सारी चीज़ों का हमें पहले से पता होना चाहिए सर्जरी से पहले, और उन चीज़ों को करेक्ट करके तभी आपकी सर्जरी की जाती है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि ये सर्जरी किस विधि से की जाती है। ये सर्जरी दोस्तों लेप्रोस्कोपिक विधि से भी की जाती है और ये ओपन चीरे से भी की जाती है। जो लेप्रोस्कोपिक विधि से सर्जरी होती है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे चीरों के माध्यम से हम ये सर्जरी करते हैं, जिससे कि आपकी रिकवरी जल्दी होती है, ब्लड लॉस कम होता है और आप जल्दी समय पे लौट सकते हो। ये तो फ़ायदे आप लोगों को होते हैं। हमें क्या फ़ायदे होते हैं जब हम लेप्रोस्कोपी से सर्जरी करते हैं, तो जो हम कैमरे यूज़ करते हैं, आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जैसे कि 3D लेप्रोस्कोपी, हम वो सिस्टम यूज़ करते हैं 3D लेप्रोस्कोपी। उसमें हमें थर्ड डायमेंशन जो डेप्थ है उसका पता चलता है, जिससे कि हम आपके फाइब्रॉइड्स को एक्यूरेटली देख सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं, और उनको उनकी हमें सूचरिंग करने में भी बहुत हेल्प मिलती है 3D टेक्नोलॉजी से। आज के टाइम में 3D लैप्रोस्कोपी एक बेस्ट टेक्निक है जिससे हम फाइब्रॉइड की सर्जरी कर सकते हैं। सेकेंडली, ये सर्जरी ओपन टेक्निक से भी की जाती है, जिसपे कि पेट पे बड़ा चीरा लगाया जाता है और उसमें से फाइब्रॉइड्स निकाले जाते हैं।
तो ओपन चीरा लगाने से क्या होता है कि उस चीरे में आपको बाद में इन्फेक्शन हो सकता है, दर्द हो सकता है, हर्निया बन सकता है। और जब ओपन विधि से सर्जरी की जाती है तो कई बार जो अंदर आपका गर्भाशय है उसे आते वगैरह चिपक जाती है और आगे आपकी फर्टिलिटी के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूँ लैप्रोस्कोपी और ओपन विधि में तो लैप्रोस्कोपी बेटर है। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हमें ओपन टेक्निक का सहारा भी लेना पड़ सकता है, जैसे कि आपके फाइब्रॉइड्स की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक है, तो उस केसेस में लैप्रोस्कोपी विधि से कई बार समय बहुत ज़्यादा लग सकता है, जैसे कि 4-5 घंटे। तो वो कई बार आप लोगों की ये रिस्की होता है, तो उन कंडीशन में हम ओपन टेक्निक का सहारा लेते हैं। सर्जरी में अक्सर आप लोग पूछते हो मैडम कितना समय लगेगा? सर्जरी में समय डिपेंड करता है सर्जन के एक्सपीरियंस पे, टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं और आपके फाइब्रॉइड का साइज़ क्या है, फाइब्रॉइड कितने हैं। तो अगर आपके फाइब्रॉइड का साइज़ ज़्यादा है या नंबर ऑफ फाइब्रॉइड ज़्यादा है तो उसमें सर्जरी में समय ज़्यादा लग सकता है। अगर आपके सिंगल फाइब्रॉइड है तो उसमें सर्जरी में कम समय लगता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके जो फाइब्रॉइड्स हैं वो कितने हैं। आपका हॉस्पिटल में स्टे कितना रहेगा? तो इसमें आपका 24 से लेके 48 घंटे तक का आपका स्टे रहता है हॉस्पिटल में और उसके बाद आपको डिस्चार्ज किया जाता है। जब आप घर जाते हो तो आपकी रिकवरी काफ़ी स्मूथ होती है क्योंकि आपकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है। आप चल फिर सकते हो, अपने घर में घूम सकते हो, आप अपनी नॉर्मल डाइट ले सकते हो, स्टेयर्स चढ़ना, नीचे बैठना, उस चीज़ का आपको कोई ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपको अपनी डाइट सिंपल रखनी होती है, आपको घर का बना खाना खाना है, नॉन स्पाइसी खाना खाना है, पानी पीना है, फ्रूट्स खाने हैं, इस तरह का आप खाना खा सकते हो। 10 से 15 दिन में आपकी रिकवरी हो जाती है और काफ़ी लोग 15 दिन के बाद अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग जॉब में हो, टीचिंग में हो, तो आप जो लोग लाइट वर्क में हैं, वो अपना जॉब वापस जॉइन कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ आपका अगर वर्किंग हार्ड है, तो उन केसेस में हम आपको सलाह देते हैं कि आप 1 महीने बाद अपना काम वापस से शुरू करिए। इसमें काफ़ी पेशेंट ये भी पूछते हैं कि मैम हम वज़न कब से उठा सकते हैं? तो फाइब्रॉइड की सर्जरी में 1 महीने बाद आप काफ़ी ज़्यादा आपकी रिकवरी हो जाती है 90%। आप नॉर्मली सारे काम कर सकते हो, आप ड्राइविंग कर सकते हो, आप घूम फिर सकते हो और आप लाइट एक्सरसाइज़ कर सकते हो, वॉक कर सकते हो जितना मर्ज़ी। तो इतने बहुत ज़्यादा आपके रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, इस सर्जरी में बहुत जल्दी रिकवरी होती है। नेक्स्ट ये सवाल होता है कि मैम इस सर्जरी के बाद आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कब कर सकते हैं? इस सर्जरी के बाद आप प्रेगनेंसी की जो प्लानिंग है वो 3 मंथ के बाद आप कर सकते हो क्योंकि जो यूट्रस के इंटरनल स्टिचेस लगते हैं उसको जो रिकवरी का टाइम है वो एटलीस्ट 3 मंथ चाहिए होता है बॉडी को। तो उसके बाद आपने अगर आपके डॉक्टर ने बोला नेचुरल कंसीव करना है तो आप नेचुरल कंसीव करने की कोशिश कर सकते हो। आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। अगर आईवीएफ का पेशेंट है तो वो भी 3 मंथ बाद अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता है। डियर फ्रेंड्स, आप ये पूछते हो मैम फाइब्रोइड सर्जरी के बाद क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? तो हम ये कहते हैं कि 98% पेशेंट्स हमारे ठीक रहते हैं, उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं। थोड़ी बहुत छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि वीकनेस हो गई, कभी-कभी फीवर आ गया, कभी आपको जो कैनुला साइट है उस पे पेन हो रहा है, यूरिन में थोड़ी-सी जलन हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है। ये बहुत ही छोटी-छोटी तकलीफ़ें हैं जो कि दवाइयों से ईज़िली क्योर की जाती हैं। कुछ बड़ी तकलीफ़ें होती हैं जैसे कि फाइब्रॉइड सर्जरी की उस वक़्त ब्लीडिंग हो गई या फाइब्रॉइड सर्जरी के बाद ब्लीडिंग हो गई, तो वो बहुत ही रेयर होता है, वो लेस देन 1% केसेज़ में होता है। नॉर्मली ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं आजकल के मॉडर्न टेक्नीक में क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नई टेक्निक का यूज़ करते हैं, ब्लड का अरेंजमेंट करते हैं, पहले से भी आपका ब्लड ठीक रखते हैं, तो आपको कॉम्प्लिकेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है फाइब्रॉइड सर्जरी की तो आपको फाइब्रॉइड सर्जरी करानी चाहिए क्योंकि इससे आपके ट्रीटमेंट, आपकी हेल्थ, आपकी प्रेगनेंसी लगने के चांसेस इम्प्रूव हो जाएँगे। थैंक यू फ्रेंड्स।